अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। दर पर आए तो फरियाद सुनना पड़ती है। वजीर आजम से मुलाकात में खोया कुछ नहीं, सिर्फ पाया ही है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं जुडिशल एनआरओ आ रहा है ना अदालती मार्शल लॉ। मुल्क में सिर्फ जमहूरियत होगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। डेप्यूटेशन के केस में डॉक्टर ने कहा आप जो फैसला देंगे कबूल होगा। चीफ जस्टिस बोले आप बहुत आला ज़र्फ हैं जो पूछ ही नहीं रहे कि मुझे क्यों निकाला। चीफ जस्टिस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वजीर आजम उनसे वजाहत तलब कर सकते हैं। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा वजीर आजम चीफ जस्टिस मुलाकात से मेरे बयानिए को कोई धचका नहीं लगा, हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। इसमें कोई शक नहीं, वजीर आजम ने चीफ जस्टिस के आगे हाथ जोड़े होंगे। नवाज शरीफ को बचा लो, इमरान खान का मुलाकात पर तबसरा। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस पर असरअंदाज होने की कोशिश की होगी। बिलावल भुट्टो ने भी ख्याल जाहिर कर दिया। जस्टिस साकिब निसार बताएं फरियादी क्या फरियाद लेकर आया था। शेख रशीद ने भी पूछ लिया। इस्तिस्ना मिलने से पहले लंदन में जेर इलाज वालदा की अयादत की तैयारी। मरियम नवाज ने बरतानवी वीजे में तौसी के लिए पासपोर्ट जमा करा दिया। शौहर कैप्टन सफदर भी साथ गए। लीगी रहनुमा कहती हैं जो संदूक अदालत लाए गए वो हमने ही फराहम किए, हमारे कागजात और सबूतों को हमारे खिलाफ ही पेश किया जा रहा है, बात फिर भी आगे नहीं बढ़ रही। नवाज शरीफ ने JIT के संदूकों को सियालकोट के ट्रंक बाजार का सामान करार दे दिया। मजबूत जमहूरियत ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। पाकिस्तान की बेटी मुल्क के बड़ों को बड़ा मशवरा दे गई। 5.5 साल बाद पाक धरती पर कदम रखने वाली मलाला यूसुफजई खुशी के आंसू ना रोक सकी। वजीर आजम हाउस में खिताब के दौरान आबदीदा कहा तालीम, सेहत और मईशत में सियासत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बहादुरी से जीत ली है। मलाला यूसुफजई की वतन वापसी पर खुशी हुई। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने मलाला को दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदा भी करार दे दिया। कतरी शहजादे को सवालनामा क्यों नहीं भेजा? वकील ख्वाजा हारिस का वाजिद ज़िया से इस्तफसार। JIT मेंबरान में इत्तेफाक नहीं हो सका इसलिए नहीं भेजा। एवॉन्ट फील्ड रेफरेंस में वाजिद ज़िया का जवाब। वाजिद ज़िया के संदूकों से आज तक कुछ नहीं निकला। नैब के स्टार गवाह ने आज फिर नवाज शरीफ के हक में बयान दे दिया। वजीर मुमलिकत बराए तलाक मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। पैसे देकर जो वोट लिए गए, जो वोट खरीदे गए, सेनेटरों का ईमान खरीदा गया, ज़मीर खरीदा गया। आज सेनेट का चेयरमैन उन वोटों की वजह से बैठा हुआ है। चेयरमैन सेनेट को बिकाऊ माल क्यों कहा? वजीर आला बलूचिस्तान बरहम, बोले वजीर आजम ने बयान वापस न लिया तो इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर आजम के बयान से दिली तकलीफ हुई, हम पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहते। शाहिद खाकान अब्बासी ने गैर जिम्मेदाराना बात की। में अरबों रुपए की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन कोर्ट ने 26 मुकदमात में
साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 25 से जायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आशियाना हाउसिंग करप्शन केस में अहम मोड़। चीफ इंजीनियर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी असरार सईद और आरिफ भट्ट ने एतराफ जुर्म कर लिया। वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का बयान रिकॉर्ड। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। जस्टिस याया आफरीदी ने परवेज मुशर्रफ के एतराज पर अलहदगी अख्तियार की। अदालती हुक्मनामे में जस्टिस याया के इफ्तिखार चौधरी के वकील बनने की तरदीद। बदउनवानी एक नासूर है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा हर फर्द की जिम्मेदारी है। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद में खुली कचहरी से खिताब। डीजी नैब लाहौर और डीजी नैब सिंध ने भी खुली कचहरी लगा ली। कोयटा में सियासी खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। कप्तान की आमद पर शदीद बदनज़मी। कारकुनान की सूबाई क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। पीटीआई के 2 धड़ों में झगड़ा। इमरान खान को वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किए बगैर ही जाना पड़ा। इमरान खान चूहे मारें और जरदारी कचरा उठाएं। ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान को वजीर आजम बनने के लिए अपनी हरकतें ठीक करने का मशवरा। बोले मेहरबानी हो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी का सत्यानाश कर दिया। राव अनवार का नकीबुल्लाह से मुबैना झूठे मुकाबले के दौरान अपनी मौजूदगी से इनकार। दौरान तफ्तीश कहा, मुझे नकीब की गिरफ्तारी का इल्म ही नहीं था। जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। झूठा मुकदमा दर्ज करने के केस में राव अनवार का 21 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। दुश्मन किसी शक में न रहे। पाक फजाइया मादर वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। एयर चीफ का रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दिफाए वतन के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर इत्तफाक। कायम मकाम अमरीकी नायब वजीर खारजा की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ और कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ से मुलाकात। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए पाकिस्तान को यकीन दहानी। फारूक सत्तार एक बार फिर एमकेएम सरबराही के लिए प्लस हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कन्वीनरशिप से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंवर नवीद जमील से जवाब तलब। मुत्तहिदा की एक और पतंग पाक सरजमीन पार्टी के आंगन में आ गिरी। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर फौजिया भी मुस्तफा कमाल के काफिले में शामिल। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा लाइव स्टॉक का धरना जारी। मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी परेशान। नवाब शाह के वाटर पार्क में कश्ती उलट गई। खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक। मार्च के आखिर में गर्मी का मार्च शुरू। कराची वालों के पसीने छूटने लगे। लोड शेडिंग का अजाब शहरियों पर बिजली बनकर गिरने लगा। के इलेक्ट्रिक शिकायती सेल नंबर मुसलसल मसरूफ। मैट्रिक इम्तिहानात देने वाले बच्चे भी रुल गए। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल। ऑस्ट्रेलियावी कोच डैरन लीमैन भी मुस्ताफी हो गए। कप्तान स्टीव स्मिथ ने केप टाउन बॉल टेम्परिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। कहा, कभी निदामत से दामन न छुड़ा सकूंगा। और पाक वेस्टइंडीज T20 सीरीज के लोगों की रोनुमाई कर दी गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस की।